उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की, जहां पर गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिसके चलते अब नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। गुलदार के हमले बढ़ने से प्रभावित इलाकों के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और साथ ही शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में 200 मीटर के एरिया में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि गुलदार के आदमखोर घोषित होने का इंतजार वन विभाग कर रहा है। गुलदार को बेहोश करने या फिर विशेष परिस्थितियों में शूट करने की तैयारी भी की जा रही है और बीते 4 महीनों में गुलदार अब तक 5 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें से 3 मासूमों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुलदार के इन हमलों का कारण जंगल की आग को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद भी गुलदार ने आबादी वाले इलाकों का रुख कर लिया है। श्रीनगर में गुलदार को कैद करने के लिए 11 पिंजरे लगाए गए और साथ ही 20 कैमरे ट्रैप इन इलाकों में लगाए गए हैं ताकि निगरानी की जा सके। जहां गुलदार ने हमला किया था, वहीं गुलदार को तलाशने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद भी ली जा रही है। फॉरेस्ट फायर की संभावना हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़, ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुलदार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। डीएम साहब ने वैसे निर्देश दिए हैं कि जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। सर कौन कौन सी जगह होने वाली? 4 जगह हैं, डांग में है और गंगा दर्शन में और श्रीकोट अठाड़ा। कितने रेंज में, कितने मीटर के रेंज में रहेगा? 100 से 150 मीटर में। यहाँ पर 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए उसके आसपास। अगर आप यमुनोत्री धाम की यात्रा पर हैं तो संभल कर यात्रा करें। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर कभी कभी पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं। बुधवार शाम को पालकी पर बैठे महाराष्ट्र का एक यात्री, जिस पर अचानक से पत्थर गिर गया और जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री को एसडीआरएफ ने आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद में हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर कई बार पहाड़ी से पत्थर गिरते रहे हैं, जिसके चलते अब एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी भी मिली है। केदारनाथ यात्रा में इस सीजन रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और सबसे ज्यादा भीड़ केदार यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड और साथ ही सोनप्रयाग में नजर आ रही है। यहां पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम पहुंच रहा है और बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों में जबरदस्त जोश भी दिख रहा है। हालांकि कई बार पुलिस के साथ भी कहासुनी हो रही है, लेकिन अब ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है और लगातार यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, जिससे कि पुलिस के साथ साथ यात्रियों को भी खासी राहत मिल रही है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि अधिकारी चुनाव आचार संहिता का बहाना लगाकर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान हो गया था, इसके बाद में अधिकारी यात्रा व्यवस्थाओं को अंजाम दे सकते थे और बात नौकरशाही पर आई तो मुख्य सचिव जवाब देने आगे आए। मुख्य सचिव ने कहा कि आचार संहिता के कारण कोई काम नहीं रुका है, फिर चाहे वो चारधाम यात्रा व्यवस्था हो, जंगलों की आग हो या फिर आपदा के काम हो। लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए, यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी भी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। इस समय चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए शायद अधिकारियों के पास सामने कोई कठिनाई है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का चुनाव 19 अप्रैल को समाप्त हो गया था। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने परमिशन ले ली थी और चारधाम यात्रा के सभी कार्य, जंगल की आग से संबंधित सभी कार्य, आपदा प्रबंधन के सभी कार्यों के लिए इलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड को छूट दी हुई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज सीएम धामी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी के प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए वोट मांगे। सीएम धामी ने कहा कि एक बार फिर से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल है। वहीं सीएम धामी ने स्वाति मालीवाल के मामले में कहा कि एक महिला के साथ में मारपीट हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अब तक कुछ नहीं कहा है क्योंकि उनके मन में चोर है और दिल्ली की महिलाएं उनको जवाब देंगी। उनके मन में चोर है, इसलिए वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी किसी प्रकार की कोई वक्तव्य नहीं दे रही है और इंडी गठबंधन में एक से एक बड़े उनके साथी हैं। किसी भी दल के आदमी ने आगे आकर एक महिला सांसद के साथ इस प्रकार की घटना होती है, उस घटना के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया। प्रियंका दीदी जो कहती है लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, उन्होंने भी कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये साफ प्रदर्शित होता है कि ये महिला विरोधी इनकी मानसिकता है और ये महिलाओं के समर्थन में न होना एक इस बात का भी इनका प्रमाण है कि दिल्ली के अंदर 7 सीटों में से एक सीट में भी किसी महिला को प्रतिनिधि नहीं बनाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं और पिछले 3 दिनों से वो अलग अलग लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। शिमला सीट पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के समर्थन में जनसंपर्क किया। वहीं शिमला में गढ़वाल सभा द्वारा आयोजित मिलन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अपनी टीम के साथ में वो पार्टी प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी करते हुए नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड के प्रवासियों से चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। अवैध मज़ारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के बावजूद भी धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकासनगर के शंकरपुर में आईटीआई के कैंपस में ही रातों रात मज़ार बना दी गई। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस पर आईटीआई प्रशासन ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लोगों की शिकायत पर गुरुवार को मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने इस मजार को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया और अपने सचिव शैलेश बगोली को जांच के आदेश दिए। ऋषिकेश एम्स में पुलिस की कार्रवाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बोलेरो गाड़ी को वार्ड के पास तक लेकर गए। अब इस पर पहली बार देहरादून पुलिस का बयान आया और पुलिस के मुताबिक वहां पर भीड़ काफी ज्यादा थी और लोगों में गुस्सा था और इसीलिए आरोपी को पकड़ने के बाद में इमरजेंसी रैंप से उसे निकाला गया। एम्स प्रशासन की तरफ से यही रास्ता बताया गया है। एम्स के जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि एक उनके द्वारा जो रैंप बनी हुई है वहाँ से भी इमरजेंसी एग्जिट वो कराते हैं और इन्हीं परिस्थितियों के लिए ये बना हुआ है। उसको देखते हुए गाड़ी 4th मंजिल पर अक्यूज्ड को उनसे बचाते हुए निकाल कर अब उनको वहाँ से ले आए थे। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। असल में पुलिस को अस्पताल में छेड़छाड़ की खबर मिली थी। पुलिस आरोपी को पकड़ने अस्पताल पहुंच गई, लेकिन आरोपी के खिलाफ गुस्से में वहां लोगों की भीड़ थी और पुलिस की गाड़ी वार्ड के अंदर तक पहुंच गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है और न ही ये नकली पुलिस है। मरीजों के वार्ड में फिल्मी स्टाइल में रियल पुलिस की एंट्री हो चुकी है। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी कि पुलिस गाड़ी लेकर सीधे वार्ड में घुस गई। ये हैरत अंगेज वीडियो ऋषिकेश के एम्स से सामने आया है। दरअसल पुलिस की गाड़ी अस्पताल की 4थी मंजिल पर चढ़ गई। वो एक आरोपी का पीछा कर रही थी। आरोपी कहीं भाग न जाए इसके लिए पुलिस ने 4थी मंजिल पर गाड़ी को दौड़ा दिया। इस दौरान पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस सिंघम के अवतार में क्यों दिख रही है, क्योंकि ऐसा पहले किसी ने होता हुआ नहीं देखा था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वार्ड में पहुंची तो मरीज और तीमारदार भी घबरा गए। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजाकर मरीजों के स्ट्रेचर हटाते रहे। वार्ड में पुलिस की जीप देख मरीज भी हैरान थे। दरअसल पुलिस को अस्पताल के अंदर से छेड़खानी की शिकायत मिली थी और इसके बाद पुलिस की टीम हरकत में आई और आरोपी को पकड़ने के लिए ये कारनामा कर डाला। कहा जा रहा है कि आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा और वो भागते भागते छत पर चढ़ गया। लेकिन पुलिस की गाड़ी वार्ड तक आ गई। दरअसल यहां महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के बाद हंगामा हो गया।
जानकारी के मुताबिक 19 मई की शाम ऋषिकेश एम्स के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही थी। आरोप है कि उसी दौरान सर्जरी विभाग में तैनात महिला डॉक्टर के साथ नर्सिंग ऑफिसर ने छेड़खानी कर दी थी। अस्पताल के दूसरे डॉक्टर्स ने इस घटना के बाद हड़ताल के साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया था। डीन कार्यालय का भी घेराव किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भी देर नहीं की, वो आरोपी को गिरफ्तार करने अस्पताल पहुंच गई। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन जिस तरह गाड़ी को अस्पताल के वार्ड तक पहुंचाया, उससे सवाल भी खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को अल्मोड़ा जिले के दौरे पर रहे। सीएम के साथ में पूर्व राज्यपाल सहित कई साधु संत भी मौजूद थे। सीएम धामी ने कल्याणिका डोल आश्रम में आचार्य पीठ का शुभारंभ किया और कन्या पूजन की। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ढोल आश्रम में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और सीएम ने कहा कि जंगल की आग अब पूरी तरह से काबू हो गई है। भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है और शुरुआत के दिनों में जरूर हमारे लिए बड़ा चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सब लोगों ने लग के उस पर काम किया है और भगवान इंद्रदेव ने भी हम पर कृपा करी है। आगे भविष्य में वनाग्नि न हो उसके लिए फायर लाइन हम बना रहे हैं और पूरे साल भर का जो प्लान होता है उस प्लान पर भी काम कर रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ जाए तो पब्लिक को झटका लगता है, लेकिन पानी के बिल पर कोई बात नहीं करता। पानी की कोई पॉलिसी ना होने से पैसा वसूलना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, तो पानी बर्बाद करने वालों से कोई पूछने वाला नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में शराब बेचने की पॉलिसी है, लेकिन पानी बेचने की पॉलिसी नहीं। इसी का नतीजा है कि जितना पानी लोग बर्बाद करते हैं उतना बिल नहीं भरते। इसका खुलासा खुद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बात से हुआ है। पानी के बिल और टैक्स से सरकार को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 550 करोड़ रुपए मिलने हैं, लेकिन 1 अप्रैल से 18 मई तक सिर्फ 12 करोड़ रुपए ही मिले, यानी सिर्फ 2%। वाटर टैक्स का यदि आप कहेंगे तो ये सबसे कम है, इसमें 550 करोड़ टारगेट है, 12 करोड़ मिले 2%। करीब 1 करोड़ 15 लाख की आबादी वाले उत्तराखंड में पानी बचाने, बांटने और इस्तेमाल करने की कोई पॉलिसी नहीं है। राज्य में भूजल दोहन, बरसात के जल संरक्षण की कोई पॉलिसी नहीं है। जमीन के नीचे से समरसिबल से पानी निकालने का कोई नियम कायदा नहीं है। बिना पॉलिसी से ग्राउंड वाटर लेवल पर खतरा मंडरा रहा है, तो पहाड़ों में कई प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं। उत्तराखंड में इस वक्त 18,50,000 पानी के कनेक्शन हैं, लेकिन सिर्फ 1,54,000 कनेक्शन में ही मीटर लगे हैं। बिना मीटर वाले कनेक्शन से औसत बिल लिया जाता है और यही वजह है कि लोग पानी जमकर खर्च करते हैं, क्योंकि कीमत को लेकर कोई सवाल नहीं होता। तो कई इलाकों में राहत के नाम पर विस्थापित लोगों को फ्री कनेक्शन मिले हैं, जो आज भी कोई बिल नहीं भरते। गर्मियों में खास तौर पर पहाड़ी जिलों में पीने के पानी के लिए भारी परेशानी होती है। और अभी बाकी जितने भी नगरीय प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन सभी में मीटरिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है 4-5 सालों में सभी प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो जल निगम बनाए या UUSDA बनाए या हम लोग बनाए, मीटर लगाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम आना चाहिए, लेकिन जब कोई पॉलिसी नहीं होगी और न कोई पॉलिसी बनेगी तो न ढंग से सरकार पानी की कीमत वसूल पाएगी और पानी की बर्बादी भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस हाल को सुधारने के लिए पॉलिसी बनाना जरूरी है। राज्य को जल संग्रहण और जल दोहन दोनों की एक समग्र नीति बनानी चाहिए। पड़ रही बारिश का संग्रहण करें, छोटे छोटे तलैया तालाब आदि बना करके, खाल चाल बना करके, जैसा हमारे बुजुर्ग पहले करते आए, तो हम छोटे राज्य होने के बावजूद भी
एक जल शक्ति राज्य बन सकते हैं। जो भी जहाँ भी हमारा सोर्स का रिचार्ज पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ से उसको रिचार्जिंग के साथ साथ उसको पॉल्यूशन से भी बचाना है। उत्तराखंड राज्य में लगभग 250 से 300 ऐसे गधेरे और स्रोत और नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं जिनका डिस्चार्ज बहुत कम हो गया। वर्षा आधारित जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, गधेरे हैं, उनको सोर्स से लेके संगम तक हमें उसका पूरा भ्रमण करके, उसकी स्टडी करके, और उसमें जो हमारी डिमांड है और जो अवेलेबिलिटी है, और उसको जो अगर डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबल हमारा डिस्चार्ज कम है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में काम करना होगा। साफ है कि सरकार को अगर पानी से पैसा कमाना है और भविष्य में राज्य को पानी के संकट से बचाना है तो जल वाटर पॉलिसी तैयार करनी होगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि देश के कई राज्यों को पानी देने वाले उत्तराखंड में पीने के पानी का संकट गहरा जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार के लक्सर स्थित HR डिग्री कॉलेज पर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी की ओर से गठित फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी में परीक्षा के दौरान डिग्री कॉलेज में छात्रों को नकल कराई जा रही थी, जिसके बाद में परीक्षा नियंत्रक ने डिग्री कॉलेज के केंद्र को रद्द कर दिया और साथ ही इस केंद्र के परीक्षार्थियों को लंढोरा के चमन लाल डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू हुई हैं और 2 दिन पहले फ्लाइंग स्क्वाड ने HR डिग्री कॉलेज एग्जाम सेंटर पर छापेमारी की थी। इस दौरान छात्रों को खुलकर नकल कराई जानी पाई गई थी, जिसके बाद में ये एक्शन लिया गया।